नमस्कार। गर्मियों में धान की खेती, जिसे हम जायद या बोड़ो धान भी कहते हैं, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। फायदेमंद तो है, पर इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। तो आज हम इसी के पूरे सफर को समझने वाले हैं, मतलब बीज की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक सब कुछ, ताकि पैदावार सबसे अच्छी मिले। तो आज की हमारी पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये फसल फायदेमंद है क्यों। फिर बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। इसके बाद खेत में इसकी देखभाल का सही तरीका क्या है, और हाँ, इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं उनके हल पर भी बात होगी। और आखिर में कटाई और बाजार की जो चुनौतियां हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर गर्मियों का ये जो धान है, इसे इतना फायदेमंद क्यों माना जाता है? अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये कि गर्मियों में धान उगाना बरसात के मौसम वाली फसल से बेहतर क्यों है। चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा समझते हैं। तो देखिए, अगर हम इन दोनों मौसमों की फसलों की सीधी सीधी तुलना करें, तो गर्मियों में क्या होता है, धूप ज्यादा मिलती है, जिससे पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, नमी कम होने से कीड़े और बीमारियां भी कम लगती हैं। तो क्या हुआ, लागत घट गई और दाने की क्वालिटी भी सुधर गई। वहीं दूसरी तरफ बरसात की फसल में नमी ज्यादा होती है, जो कीड़ों को सीधा सीधा बुलावा देती है और पैदावार पर भी असर पड़ता है। अब अगर आंकड़ों की बात करें ना, तो सही तरीके से खेती करने पर गर्मियों के धान से 1 एकड़ में करीब करीब 25 से 30 क्विंटल तक की शानदार पैदावार मिल सकती है। सोचिए, इसी वजह से ये आर्थिक रूप से इतना आकर्षक बन जाता है। ठीक है, तो अब फायदे तो समझ आ गए। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत करनी कैसे है। देखिए, इस खेती में टाइमिंग मतलब समय ही सब कुछ है। नर्सरी तैयार करने का सबसे बढ़िया टाइम है 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच का। फसल पकने में 90 से 110 दिन लगते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कटाई हर हाल में जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर जरा भी देरी हुई ना, तो मॉनसून की बारिश पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। कहते हैं ना, सही किस्म का चुनाव मतलब आधी लड़ाई जीत लेना। गर्मियों के मौसम के लिए पूसा बासमती 1509, 1692 और 1718 जैसी किस्में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो कम समय में पकती हैं और दूसरा गर्मी भी अच्छी खासी झेल लेती हैं। 1 एकड़ खेत के लिए मान के चलिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज काफी रहता है। अब एक बहुत जरूरी बात, बीज बोने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। करना क्या है? हर किलो बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का घोल तैयार करना है। फिर सूखे बीजों पर इसे अच्छी तरह से लपेट देना है और बुआई तक बीजों को एक एयरटाइट बैग में संभाल कर रखना है। इससे क्या होगा, फंगस लगने का खतरा एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कि खेत में फसल की सही देखभाल आखिर करनी कैसे है। ये तो हम सब जानते हैं कि धान को पानी चाहिए, लेकिन कब देना है ये सबसे जरूरी है। 4 मौके ऐसे हैं जो सिंचाई के लिए सबसे खास हैं। पहला, जब बीज में अंकुरण हो रहा हो। दूसरा, रोपाई के ठीक बाद। तीसरा, जब कल्ले फूट रहे हों, मतलब जब एक पौधे से नई नई शाखाएं निकलती हैं। और चौथा, जब दाना भर रहा हो। इन 4 मौकों पर पानी देना पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खेत को पानी से भर दें। खेत में बस नमी बनाए रखें, लेकिन 2 से 2.5 इंच से ज्यादा पानी कभी जमा न होने दें। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी से जड़ें गल सकती हैं और फंगस की समस्या भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पोषण की। अच्छी ग्रोथ और ज्यादा शाखाओं के लिए सही खाद पानी बहुत जरूरी है। हर एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलो यूरिया और 1 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालने से पौधे का तना मजबूत होता है और जड़ें भी खूब फैलती हैं। अच्छा, इसका एक और विकल्प भी है, 1 किलो NPK 1261 का स्प्रे। ये पौधों के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। ठीक है, अब जरा उन आम दिक्कतों की बात करते हैं जो इस फसल में आती हैं और देखते हैं कि उनसे निपटना कैसे है। अच्छा, मान लीजिए खेत में पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और उनकी ग्रोथ मतलब बढ़त रुक सी गई है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ये ज्यादातर जिंक की कमी का लक्षण होता है और इसके 2 बहुत आसान उपाय हैं। पहला तो ये कि प्रति एकड़ 5 से 8 किलो जिंक सल्फेट मिट्टी में डाल दें, या फिर दूसरा उपाय है कि 1 किलो जिंक को 2 किलो यूरिया के साथ पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इससे पौधे में फिर से हरापन लौट आता है।
अब आते हैं कीटों पर। गर्मियों में दो कीड़े हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक है पत्ती लपेटक और दूसरा तना छेदक। तो इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, इन कीड़ों से निपटने के लिए सही दवा चुनना बहुत जरूरी है। पत्ती लपेटक के लिए लैम्डासाइहैलोथ्रिन बहुत असरदार है। करीब 200 से 300 मिलीलीटर का स्प्रे करना होता है। वहीं तना छेदक के लिए क्लोरैंट्रेनिलिप्रोल सबसे अच्छा काम करता है और इसकी सिर्फ 60 मिलीलीटर मात्रा ही काफी है। और हाँ, अगर दोनों कीड़े एक साथ हमला कर दे तो बाजार में इन दोनों का मिला-जुला फॉर्मूला भी आता है, जो एक ही बार में दोनों समस्याओं को खत्म कर देता है। चलिए अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, जहां हम फसल की कटाई और बिक्री से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उनको समझेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात की, मॉनसून आने से पहले कटाई करना सबसे जरूरी है। अगर जुलाई के पहले हफ्ते के बाद कटाई में जरा भी देरी हुई, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो सकती है। आपकी पूरी मेहनत इसी एक बात पर टिकी है। और अब आते हैं एक बड़ी आर्थिक चुनौती पर। बात यह है कि सरकार गर्मियों में पैदा हुए धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नहीं खरीदती है। तो फिर किसानों को क्या करना पड़ता है? उन्हें अपनी फसल प्राइवेट व्यापारियों को बेचनी पड़ती है, जहां अक्सर उन्हें वो दाम नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो पैदावार तो अच्छी हो गई, लेकिन बाजार की ये सच्चाई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनी रहती है।